WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर क्यों लग रहे यौन शोषण के इल्जाम? आखिर पिछले 10 सालों में क्यों नहीं लगाए गए थे कोई आरोप? खिलाड़ियों के इन आरोपों के पीछे छिपी है आखिर किसकी साजिश? क्या है खिलाड़ियों के यौन शोषण आरोपों की पूरी सच्चाई? कम से कम तब तो छोड़ के आओ अपना। हम नियत से बैठे, हम रेसलर। तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे। हमने अपनी आवाज हक की आवाज उठाई है और झुकने वाले नहीं है जब तक हम नहीं जीत सकते। इधर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों की भीड़ बढ़ रही थी तो उधर खेल मंत्रालय की तरफ से WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अखाड़ों में अपने ही एक दाव से बड़े पहलवान को चित कर देने वाले इन सुरमाओं की आंखों में आज आंसू थे। इनकी सबसे बड़ी शिकायत ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर थी। देश के मशहूर कुश्ती खिलाड़ियों में शुमार साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मोर, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया जैसों के साथ 200 से ज्यादा रेसलर्स जब जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए तो उनके फैंस की भीड़ लग गई। हर कोई ये जानने को बेताब था कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो इन खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ गया। हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे और इसके पीछे की वजह भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन है कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कैसे शुरुआत हुई इस पूरे मामले की। अपने बेबाक बोल के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के कैसरगंज संसदीय सीट से सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी युवावस्था अयोध्या के अखाड़ों में बिताई। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। अपने कॉलेज के दिनों में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए और यहीं से वह सक्रिय राजनीति में आ गए। ब्रजभूषण शरण सिंह का सियासी सफर। 1991 में बलरामपुर लोकसभा सीट से पहली बार चुने गए। 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा सीट के लिए चुने गए। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से बीजेपी विधायक हैं। 1900 में भाजपा में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उनके संबंधों में खटास आ गई और उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में कैसरगंज से सपा के टिकट पर जीत हासिल की। हालांकि उनकी ये नाराजगी ज्यादा समय नहीं चल पाई और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वह बीजेपी में शामिल हो गए। 2011 से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह 2019 में तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। ब्रजभूषण पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ जैसे कई मामले भी दर्ज हैं। इससे पहले रांची में एक थप्पड़ कांड को लेकर भी बीजेपी सांसद चर्चा में रहे थे। तब उन्होंने रांची में हो रहे राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान आपा खो दिया था। दरअसल झारखंड में अंडर 19 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने एक रेसलर को स्टेज पर ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और वो चैंपियनशिप 15 साल से कम उम्र के लिए थी और जिस खिलाड़ी को उन्होंने थप्पड़ मारा था उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए आयोजकों ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इस बात की शिकायत लेकर रेसलर मंच पर चला गया और तब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह से उसकी कुछ बहस हो गई। इसी बात से नाराज होकर भूषण शरण सिंह ने रेसलर को मंच पर ही 3 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। आइए जानते हैं अभी जो हंगामा चल रहा है आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है। वर्चस्व की लड़ाई। इससे पहले भी पहलवान संघ पर मनमानी के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार संघ और अध्यक्ष के खिलाफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खिलाड़ी संघ अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण का कहना है कि खिलाड़ी अपनी मनमर्जी चाहते हैं, यानी लड़ाई वर्चस्व की है। दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि संघ वे चलाएं, यानी नियम उनकी सुविधा के अनुसार हो। स्पॉन्सरशिप का फैसला। विभिन्न कंपनियों से खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन टकराव वही होता है जब कंपनी अपने हिसाब से खिलाड़ियों को इस्तेमाल करने लगती है। इससे खिलाड़ियों को परेशानी ना भी हो तो भी संघ को इस पर आपत्ति है। कुश्ती संघ के नए नियमों में कहा है कि कोई खिलाड़ी स्पॉन्सरशिप करेगा तो संघ की भी भागीदारी होगी। खिलाड़ी इस नियम के खिलाफ है। नेशनल कंपटीशन में शामिल होना जरूरी। हॉकी संघ के नए नियमों के अनुसार खिलाड़ियों को सीनियर नेशनल कंपटीशन में भाग लेना अनिवार्य किया गया है। नियमों में कहा गया है कि कैंप में एक वजन वर्ग 4 खिलाड़ी चुने जा सकते हैं। इस कारण कई खिलाड़ी शामिल नहीं किए जा सके। विवाद की वजह एक ये भी है। राज्यों को लेकर टकराव। संघ चाहता है कि कमजोर राज्यों के पहलवानों को भी प्रमोट किया जाए। इसके लिए संघ की ओर से कुछ कदम भी उठाए गए हैं।
इससे हरियाणा के खिलाड़ी नाराज हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पहलवान इसी राज्य से आगे आते हैं। नाराजगी की एक वजह ये भी है। ओलंपिक में कोटा खिलाड़ी वर्चस्व संघ। ओलंपिक में कोटा को लेकर भी संघ और खिलाड़ियों के बीच तनातनी है। नियम है कि ओलंपिक क्वालिफाई करने के बाद कोटा खिलाड़ी का पर्सनल नहीं होगा, बल्कि देश का रहेगा। ओलंपिक में भेजने से पहले खिलाड़ी का ट्रायल होगा और जो जीतेगा वो कोटा वाले खिलाड़ी से भिड़ेगा। कोटा वाले खिलाड़ी के हारने पर उसे 15 दिन में दूसरा मौका दिया जाएगा। यानी कोटा लाने का मतलब जगह पक्की होना तय नहीं। बवाल की एक वजह इसे भी बताया जा रहा है। एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कई पदक दिलाने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट का कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर कई लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो वहीं ये सवाल अब इतने बड़े हो गए हैं कि WFI और खेल मंत्रालय के दरबार से निकलकर PM मोदी के सामने पहुंच चुके हैं। तो अब PM मोदी इस सारे मामले को किस नजरिए से देखते हैं और इस पर क्या फैसला लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बहरहाल इन आरोपों पर खेल मंत्रालय ने खाना पूर्ति करते हुए WFI से जवाब मांगा है, लेकिन ये मोदी सरकार है साहब, और ऐसे किसी भी मुद्दे को जो युवाओं से जुड़ा हो और जिस पर देश की निगाहें हों, उनको कभी हल्के में नहीं लेती। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।